everyone, welcome to the world of physics. So this is Sonali, your physics tutor, and you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So friends, in order to understand the physics of a 12th board through the concepts, just stay tuned with the channel and subscribe it so that you will be notified with all the recently uploaded videos. So once again, it gives me an immense pleasure to welcome you all in my physics class. So as we all know, currently we are dealing with a chapter that is electrostatics. So we have seen all basics regarding electrostatics, we have seen the Gauss law and we have seen the three applications of a Gauss law for a different shape of charge conductor. ठीक है? So ये थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अभी तक की जर्नी. ठीक है? So आज के इस लेक्चर में we are going to discuss the next point of the chapter and that is इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ के लोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा, और अगर आप कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जाओगे तो आपको कोई डिफिकल्टी अराइज नहीं होगी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है इसे हम जरा साइड में रखते हैं और हम थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी पे जो बेसिक्स है वो डिस्कस करते हैं. ठीक है? सो बच्चों, आपने स्कूल में भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा, कुछ नहीं तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता है. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में एक जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, एक जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. राइट? सो वी नो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वी नो द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अगर कोई रबर बैंड आपके पास है उसे स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करने के बाद उसमें जो एक एनर्जी स्टोर्ड होगी वी कॉल इट एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. राइट? सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, that whatever the energy is stored in a particular object, okay, we call that energy as a potential energy. Right? अब potential energy ऑब्जेक्ट के पास आती कहाँ से है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है. राइट? अगर ये आपको समझ में आ गया तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है. ठीक है? सिंपल सा हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट लेते हैं कि सपोज ये क्या है, दिस इज ग्राउंड सरफेस. सपोज दिस इज अ ग्राउंड सरफेस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है m. ओके, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट पे, ये पर्टिकुलर हाइट है सपोज h. ठीक है? सो ग्राउंड सरफेस से सपोज यू वांट टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट अप टू दिस पर्टिकुलर हाइट, तो आपको क्या करना होगा, व्हेनेवर यू विल लिफ्ट द ऑब्जेक्ट at this particular height, what will happen? The gravitational force will pull the object in a vertically downward direction. इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट पे जो उसे नीचे खींचेगा. राइट? डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा. बट स्टिल यू हैव टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस ग्राउंड सरफेस टू दिस पर्टिकुलर हाइट. सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स आपका दुश्मन है. राइट? आपको इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट करना है, ये फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगेगा. फिर भी अगर आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लिफ्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के साथ क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा. मतलब इस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा. राइट? अगर आपने इस फोर्स को ओवरकम कर दिया तो आप इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से इस हाइट पे लिफ्ट कर सकते हो. बट इन ऑर्डर टू डू दिस व्हाट यू हैव टू डू, you have to do a certain work against which force, again gravitational force. Right? So in order to do that you have to do a certain work on this particular object against which force, against this gravitational force which is the opposing force. Right? And whatever work you are doing on an object against this gravitational force will be stored in that object in terms of energy, and that energy we call it as a potential energy. समझा? और करके स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि whatever energy is stored in the object by the virtue of work that is being done on an object, so that energy is called as a पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है? सो देखो बहुत सारे चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशंस आते हैं. ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, तो एक ऑपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में जाके जो वर्क आप ऑब्जेक्ट पे करते हो वो वर्क उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का है. ठीक है? सो अगर आपको कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन मतलब डिराइव करना होगा सो आप डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमिन द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट.
ओके, एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, यही स्ट्रेटेजी हर पोटेंशियल एनर्जी के लिए अप्लीकेबल है. अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हमें डिस्कस करनी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपना हीरो कौन है? अपना हीरो है चार्ज. आप पहले कॉन्सेप्ट समझ के लो. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डेरिवेशन जो है वो बस कुछ स्टेप्स की ही बात है जो हम इजीली डिराइव कर लेंगे. सबसे पहले कि अपना बेस पक्का करो, कॉन्सेप्ट समझ के लो. ठीक है, सपोज हमारे पास एक चार्ज है. सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज अपने अराउंड, ये बॉस है, ये अपने अराउंड क्या करेगा? एक फील्ड क्रिएट करेगा. राइट, सो सपोज इस डॉटेड रीजन तक इस फील्ड का इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो किसकी है? इस पॉजिटिव चार्ज की है. ठीक है, सो सपोज इस डिस्टेंस पे अगर एक मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, अगर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, तो टेस्ट चार्ज जो है इट्स अ चार्ज हैविंग अ वेरी लेस मैग्नीट्यूड एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. जस्ट रिमेंबर दिस टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज Q0 will always be positive and having very small magnitude. Okay, so remember this important property of a test charge. Okay, so I have considered one positive charge Q. Okay, this charge has created a field around it. So in that field at particular distance I have placed another test charge Q0. Okay, अब क्या होगा बताओ? ये पोटेंशियल एनर्जी क्या? द एनर्जी possessed by one object by the virtue of its state or position. जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसे ऑब्वियसली कुछ तो भी पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी होगी. अब मुझे क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को इस चार्ज की तरफ मूव करना है. राइट, अब देखो ये जो चार्ज है आपका, ये भी पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है. दो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा? there will be a force of repulsion. Right, so you want to bring this test charge towards this charge. Okay, but as both are the like charges, so what will happen? There will be electrostatic force of repulsion in between these two charges. Right, so let that electrostatic force of repulsion be denoted by F bar. Okay, and suppose you are displacing an object through a small distance dr. Right, so आप ऑब्जेक्ट को इधर डिस्प्लेस करना चाहते हो इस चार्ज की ओर, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन. बट दोनों लाइक चार्जेस होने की वजह से इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन है, मतलब ये चार्ज जिसे अपने से दूर भेजेगा, सो ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की डायरेक्शन. ठीक है, सेम चीज जो मैंने आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया, सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. ओके, जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था उसे एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी थी. लेट दैट पोटेंशियल एनर्जी सपोज बी डिनोटेड बाय U1 बिकॉज द सिंबल इज U. ओके, now when you are bringing an object towards this particular positive charge, what will happen? You have to perform certain work on this charge. Against which force? Against this electrostatic force of repulsion. Right, because you want to bring that charge towards this charge. This is the direction of displacement, but the direction of this force of repulsion is this. Right, so आपको चार्ज को इधर खींचना है, but force उसे इधर खींचेगा, है ना? मतलब ये फोर्स क्या हो गया? हमारा दुश्मन हो गया. अगर इस फोर्स को हमें फाइट करना है इसके साथ, तो हमें क्या करना होगा? इस फोर्स के अगेंस्ट में जाके कुछ वर्क करना होगा, और वही वर्क इस चार्ज में, इस चार्ज पार्टिकल में काय के फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी के फॉर्म में, और उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अंडरस्टूड? सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सो ये समझ में आया कि चार्ज के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है. सो whenever you bring a charge toward this positive charge, this test charge towards this positive charge, there will be electrostatic force of repulsion. So you have to overcome the electrostatic force of repulsion. For that case, you have to perform a certain work, and that work, अब ये वर्क क्या करेगा? This work will change or will increase the potential energy of that object, and that we called as the electrostatic potential energy. So इस तरह से कोई भी चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, but this energy is by the virtue of work that we are doing on a charge particle. Against which force? Against electrostatic force of
force, it may be attractive, it may be repulsive. Understood? अब दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ध्यान में रखनी है. सबसे पहली चीज ये है कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज. अगर आपके पास सिंगल चार्ज है, मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं डिफाइन कर सकते, एक्सप्रेशन नहीं डिराइव कर सकते. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया तब हमने कितने चार्जेस कंसिडर किए हैं, 2 चार्जेस. और ये क्यों नहीं कर सकते, ये जब एंड में हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो उससे भी ये चीज क्लियर हो जाएगी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फिजिक्स में एस.सी. वर्मा ने भी कहा है, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है. सो व्हाटएवर वी डिफाइन और व्हाटएवर वी डिराइव्ड इज नॉट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बट एक्चुअली इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. It's change in potential energy. That change may be increased or may be decreased. How? जब चार्ज यहाँ था उसके पास कुछ एनर्जी थी, जब आपने इस चार्ज को इस चार्ज की तरफ मूव किया तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में जाके वर्क किया. वो वर्क इस चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में, इस पार्टिकल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है. राइट. सो अब ज्यादा वर्क स्टोर हो रहा है, मतलब इनिशियली जो एनर्जी थी चार्ज पार्टिकल की, लेट दैट बी u1, and now energy has been increased from u1 to u2, so let that increase in energy be denoted by delta u. Okay, so whatever we define is not exactly a potential energy. Whatever we define is increase in potential energy, or that we call as a change in potential energy. Understood? So just remember these 2 important points. So from this overall discussion, what we can define means, जो भी डिस्कशन हमने किया उसे अगर हमें मैथमेटिकली इंटरप्रेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, वर्क डन अगेंस्ट विच फोर्स, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is equals to what, whatever work we are doing against electrostatic force on what, on charge particle is stored in that charge particle in terms of energy. That means जो भी वर्क हम उस चार्ज पार्टिकल पे कर रहे हैं against this electrostatic force, it may be attractive, it may be repulsive, it does what, it increases, is equals to what, increase in potential energy of चार्ज पार्टिकल. ठीक है. सो जो भी हम डिराइव करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नॉट एग्जैक्टली अ पोटेंशियल एनर्जी. ये कॉन्सेप्ट भी एंड में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. अभी आप सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो समझ के लो. ठीक है, ये सब कुछ बेसिक है. ओके, अगर हमें इसे मैथमेटिकली मतलब फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना होगा तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन, लेट द स्मॉल वर्क डन बी डिनोटेड बाय dw. And what does it do? It increases the potential energy of the objects. So let that potential energy be denoted by du, where du is not a potential energy. Indeed, it's an increase in potential energy. Understood? So you know the formula of work done. What is that? Force into displacement. So for this particular formula, this is your force and this is your displacement. So F bar dot of dr bar is equals to du. Okay? So this is the simple concept of electrostatic potential energy, that how charged particle possess electrostatic potential energy. It is defined for the system of charged particle, not for a single charged particle, and whatever we define or derive is a change in potential energy. Okay, so this is all basic regarding electrostatic potential energy. Now let's derive the formula of electrostatic potential energy. तो अभी मैंने बताया जो भी हम derive करते हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है. तो हम पहले इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उस पे से फिर एक अजम्पशन एक फॉलो करके हम पोटेंशियल एनर्जी का एक फाइनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ओके, सो लेट्स सी दैट. सो इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थ्योरेटिकली, अब क्या करना है, हमें उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है. ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन अ चार्ज पार्टिकल बाय द वर्च्यू ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, so that is the concept of electrostatic potential energy. So
अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, जस्ट 5 to 6 स्टेप्स में हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखो कैसे। सपोज यहाँ पे एक ये रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। सपोज इस रेफरेंस पॉइंट O पे हमने एक चार्ज रखा है +Q, ठीक है। सो अब इस चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये अपने अराउंड क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। सो सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ कहीं तो भी तो है, ऐसा हमें कंसिडर करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, लेट दैट पॉइंट बी A, और सपोज पॉइंट A पे हमने क्या किया है, एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया है Q0, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया है। सो सपोज इनिशियली ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दैट टेस्ट चार्ज, सो लेट दैट डिस्टेंस बी डिनोटेड बाय R1। सो ये जो डिस्टेंस है ये हम क्या करेंगे, R1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो लेट दैट डिस्टेंस बी डिनोटेड बाय R1, ओके। अब सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया वही यूज करना है हमें। जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा, इसे एक पर्टिकुलर अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इस चार्ज पार्टिकल को हम क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, मूव करेंगे। सपोज ये जो डिस्टेंस है, लेट दिस डिस्टेंस बी डिनोटेड बाय R2, ठीक है। सो व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन दैट यू हैव टू राइट, कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज, okay, which is placed at this reference point O, okay. Then this charge will create its electric field in which we have placed another test charge Q0 at point A, which is at a distance R1 from this point O, okay. Now what you have to do, at this particular point, this test charge will have a certain potential energy. Now when you will bring this test charge from point A to point B, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस आर देयर, लाइक चार्जेस में रहेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये जैसे इस चार्ज को आप इस चार्ज की तरफ मूव करोगे, ये चार्ज क्या करेगा, उसे अपने से और दूर रिपेल करेगा, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके। बट यू वांट टू ब्रिंग दिस चार्ज टुवर्ड्स दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, राइट। सो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स के डायरेक्शन के एग्जैक्टली ऑपोजिट। सो फॉर दिस केस व्हाट यू हैव टू डू अ सर्टेन वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू अ पॉइंट B, ठीक है। सो दैट वर्क विल बी स्टोर इन दैट चार्ज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। सो उससे ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी थी, आपने उस पर वर्क किया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो दैट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय du इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, जो वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, वो ही क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। सो dw इक्वल्स टू व्हाट, du इक्वल्स टू व्हाट, dw, राइट। सो du इक्वल्स टू, नाउ सपोज देखो हमारा एम क्या है, हमें चार्ज पार्टिकल को A से B की तरफ मूव करना है, राइट। अब ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनफाइनेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे चार्ज पार्टिकल का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जो कि है dr। सो उसका जो पाथ है चार्ज का, ये यहाँ से यहाँ तक है, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ओके। सो ये जब होगा तब उस पार्टिकल में एनर्जी स्टोर्ड होगी, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला में डिराइव करना है। बट डायरेक्टली डूइंग दैट, सपोज चार्ज पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर और यहाँ से यहाँ तक आके फिर वो फाइनली पॉइंट B तक रीच होगा। सो हम क्या करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो विल गेट द एंटायर चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अंडरस्टूड। सो दिस वे du equals to dw. So work means what, force into displacement. Your force is F bar dot of displacement is what, dr bar, and what is the direction of displacement, this is the direction of displacement, dr bar, right. So this is what, F bar dot of dr bar। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा कंफ्यूज किया इस डेरिवेशन को लेकर, बट जितने सिंप्लीफाइड वे में आप ध्यान में रखोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। सो जो फॉर्मूला है वो उनका है, बट स्टेप्स हमारी है, बट इतना है कि स्टेप्स जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो du इक्वल्स टू, नाउ यू नो दैट देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट, सो वी कैन राइट इट एज f dr cos of theta।
This step is not given in a textbook, but this is a simplified way to deal with the derivation. Okay, so you know that. Let this be equation number 1. Okay, so this is a small increase in potential energy when the charged particle is moving through this infinitesimally small displacement dr bar. ठीक है, so अब देखो यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा is angle between two vectors f bar and dr bar, right? So see the direction of f bar and see the direction of dr bar. Both are exactly opposite. Both vectors are anti-parallel. मतलब थीटा कितना होगा? थीटा हो जाएगा 180 डिग्री. ओके, सो आज थीटा इज 180 डिग्री. cos थीटा मतलब cos 180 कितना हो जाएगा? It will be -1. So substitute this value in equation 1. So 1 implies du is what? Increase in potential energy equals to what? This f, this dr, and the value of cos theta is -1. So this will be minus f into dr. Let this be equation number 2. And negative sign क्या indicate करता है? This negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed. Okay, so whatever work we are doing on a charged particle to bring it toward this charge, this work is being done against this electrostatic force of repulsion. Understood? So let this be equation number 2. ये हमने निकाला increase in, where du क्या है? Increase in potential energy of that test charge q naught. बट ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली ये सिर्फ इनफाइनेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए है. बट हमने स्टार्ट में ही कहा कि हमें चार्ज पार्टिकल को राइट फ्रॉम ए टू बी डिस्प्लेस करना है. तो अब जो एंटायर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगी मीन्स टोटल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वेयर? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विल बी, ये कितनी रहेगी? जो स्मॉल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली हमने, इसे अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो विल गेट द एंटायर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट यू हैव टू डू? लेट दैट एंटायर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय डेल्टा यू, बिकॉज यू नो दैट डेल्टा रिप्रेजेंट्स अ लार्ज चेंज, डी रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल चेंज. यस, चेंज मीन्स इंक्रीज्ड. ओके, सो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होगा? हमें इस स्मॉल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेट करना होगा. अब इंटीग्रेशन है, बाउंड्री कंडीशंस होगी. सो जो भी पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज के पास है, ये किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से, राइट है ना? तो ये चार्ज का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? ए से इसका r1 और b से ये है r2. सो योर जो आपकी बाउंड्री कंडीशंस होगी दैट विल बी फ्रॉम r1 टू r2. अंडरस्टूड? अब du की वैल्यू आपके पास है, इक्वेशन 2 से du की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया. अब जो है सिंपली मैथमेटिकल स्टेप्स है. ठीक है, सो डेल्टा u is equals to integration r1 to r2. What is the value of du? This is minus f into dr. Let this be equation number 3. I hope यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया कि exact potential energy is not defined for the system of charged particle. Whatever we define or derive is a change, that means increase in potential energy. Okay, so we are deriving the formula for increase in potential energy. Okay, so this is delta u. अब हमें एक और चीज पता है, according to Coulomb's law. According to Coulomb's law, ये f क्या है? This f is what? This f is electrostatic force of repulsion. ये क्या है? दो लाइक चार्जेस है. सो ये f क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का फॉर्मूला किसने दिया है? कूलम्ब्स लॉ ने. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज गिवन बाय, वी आर सिंपली राइटिंग इन अ स्केलर फॉर्म. व्हाट इज दैट? 1/4 pi epsilon naught product of two charges. Your first charge is q, your another charge is q naught upon square of distance, right? So this is equals to what we can write here? R square. Okay, so in general we have written R square. Okay, so now we have the value of f. Just substitute this value of f in equation 3. So equation 3 implies change, that means increase in potential energy is equals to what? ये निगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. सो दिस इज इंटीग्रेशन r1 to r2. f की वैल्यू कितनी है?
F की वैल्यू है 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा dr। सो ये रहा आपका dr। अब ये क्या है, सिंपली मैथ्स है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो। सो ये माइनस, ये कांस्टेंट है आपका 1/4πε0। उसके बाद जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, उनका चार्ज फिक्स्ड होगा। सो ये जो Q और Q0 है ये भी कांस्टेंट है, और ये जो डिस्टेंस है ये वैरी हो सकता है। सो दिस 1/r स्क्वायर dr। ठीक है, अब बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हमें। सो डेल्टा u इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ओके, दिस Q0 as it is। Now integration of 1/r square is what? -1/r। मैथ्स में आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, ऐसा अज्यूम करके हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ योर लिमिट्स आर फ्रॉम r1 to r2। ठीक है, सो दिस वे, ये ऑलरेडी यहाँ पे निगेटिव साइन है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये नेगेटिव साइन, ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 1/4πε0 Q0 एंड इन ब्रैकेट ये नेगेटिव साइन बाहर निकल गया, और उसके बाद अगर हम लिमिट पुट करें सो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर, एंड व्हाट इज दैट, इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो दिस इज रिजल्टेंट एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, for change or increase in potential energy of an object when you are bringing it from point A to point B against this electrostatic force of repulsion। Understood? So अब देखो, स्टार्ट में मैंने आपको ये जो जर्नी है यहाँ से स्टार्ट हुई, आप स्क्रीनशॉट लेके डेरिवेशन लिख सकते हो। स्टार्ट में जो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो वो मैंने आपको ओरली डिटेक्ट किया है, वो आपको लिखना है। ठीक है, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट so that you can write this particular derivation। okay, now moving next, see जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ पे था पॉइंट ए पे, ये पॉइंट जो है इस फील्ड में ही था, राइट। अब अगर हमें एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो हमें क्या कंसिडर करना होगा कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे इनिशियली आपका टेस्ट चार्ज है वो फील्ड के बाहर है, राइट। सो अगर फील्ड के बाहर हमें एक पॉइंट कंसिडर करना है तो देखो ये आपका टेस्ट चार्ज है, राइट, इसकी फील्ड इतनी है। अगर ये पॉइंट फील्ड में ही होगा तो उसके पास तो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। कॉन्सेप्ट समझ के लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पास, क्योंकि जो डेफिनेशन है उसमें इन्फिनिटी वर्ड यूज होता है, तो वो इन्फिनिटी का मतलब क्या है ये फिजिक्स के लैंग्वेज में समझ के लो। अगर आपका चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी फील्ड में है, इसे आप इधर ब्रिंग करोगे तो उसके पास तो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर आपने उस पर वर्क किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिंपली इंक्रीज हुई। सो दिस इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट इफ यू वांट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, इनिशियली जिस पॉइंट पे आपने चार्ज पार्टिकल को रखा है वो पॉइंट आपको फील्ड के बाहर अज्यूम करना होगा, सो दैट अगर पॉइंट फील्ड के बाहर रहेगा तो उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्ट नहीं होगा। सो अब ये पॉइंट को हम क्या कंसीडर करें, इस पॉइंट को कहा जाता है इंफिनिटी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब हमारी इंफिनिटी नहीं, विच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ये चार्ज पार्टिकल की दुनिया इतनी ही है, जहां तक उसकी फील्ड है वहां तक उसका रीजन है, वहां तक उसकी दुनिया है। उसके बाहर उसकी फील्ड जहाँ खत्म, उसकी दुनिया वहां खत्म, उसके आगे जो भी रहेगा उसके लिए इंफिनिटी हो जाएगा, राइट। सो अगर हमें एग्जैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो हमें क्या कंसीडर करना होगा, पॉइंट ए शुड बी एट अ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो अगर पॉइंट ए जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे होगा, फिर आप जब इसे इधर मूव करोगे तो सिंपली उसे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि उसके पास तो जीरो है, राइट। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। सो फॉर दैट केस व्हाट वी विल अज्यूम दैट द सिस्टम, कितने चार्जेस है हमारे सिस्टम में, 2 चार्जेस। सो विल कंसीडर दैट पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब हमारी इंफिनिटी नहीं, उस चार्ज पार्टिकल के लिए
उसकी जो फील्ड है उसके बाहर जो भी रीजन है दैट इज इन्फिनिटी. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ जीरो पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी. अंडरस्टूड? सो ये जीरो पॉइंट एनर्जी चार्ज किया है. ठीक है, सो अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी पे है, पॉइंट ए मतलब R1 की वैल्यू कितनी हो गई, पॉइंट ए अगर हम इन्फिनिटी पे ले रहे हैं तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी. R1 will be equals to infinity and for that case let R2 be replaced by simply R. So अगर ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 4 में रिप्लेस कर दे, सो इक्वेशन 4 इम्प्लाइज क्या होगा, देखो अब जो है ये, अब ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा, इट इज सिंपली द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. अब समझा आपको कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो भी हम कंसिडर करते हैं वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है. बट इफ यू आर टेकिंग this point A as infinity, then you can define it as simply electrostatic potential energy. Understood? So because Q वहाँ पे इस point पे ये जो force है ये zero होगा. Okay? So for that case, so U equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. This is Q. This is Q naught in bracket 1 upon R2. R2 की वैल्यू कितनी है, R माइनस 1 अपॉन R1. R1 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी. ठीक है, सॉलिड U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज Q नॉट. ओके, अब आप इसे अगर लिखो ऐसे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R माइनस 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0. राइट? सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन सिंपली राइट इट एज U equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. This is Q naught upon R because this is 0. So this is now resultant expression for electrostatic potential energy. So electrostatic potential energy is defined only if your test charge is initially at infinity. Okay, or else if you are considering any point in a field, then use this formula and that is for the increase in potential energy. Understood? अब मैंने आपसे एक और कहा था कि electrostatic potential energy is not defined for a single charge. It is defined for the system of charges. उस system में 2 चार्ज भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं, बट सिंगल चार्ज के लिए नहीं है पॉसिबल. वाई? फॉर्मूला भी देखो क्या कहता है. इस फॉर्मूले में कितने चार्ज का है, कंट्रीब्यूशन है, 2 चार्ज, एक चार्ज जिसकी फील्ड है, दूसरा चार्ज जिसे हम फील्ड में मूव कर रहे हैं. राइट? सो दैट्स वाई फॉर्मूले में भी अगर 2 चार्जेस का कंट्रीब्यूशन है, दैट्स वाई electrostatic potential energy is defined for the system of charges, not for a single charge. Understood? So this is a simple concept of electrostatic potential energy. Now talking about the SI unit. अगर हम SI यूनिट की बात करें तो है तो एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सो SI यूनिट क्या होगा, जूल. ओके, एंड देयर इज वन मोर यूनिट दैट वी कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट वी डिनोटेड बाय EV, where you know that 1 EV equals to होता है 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. So remember this conversion factor in order to solve the numericals. ठीक है? So this is the simple concept of electrostatic potential energy. Now let's discuss the concept of electric potential. So students, now let's understand the meaning of this particular concept and that is electric potential. अब टेक्स्ट बुक में है जो इसे बहुत घुमा फिरा के दिया है, जितना हो सके सिंप्लीफाइड और सिंपल लैंग्वेज में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. ओके, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट. सो जस्ट फोकस ऑन अ कॉन्सेप्ट एंड सी द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, सो अब देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे फिर से एक कोई चार्ज है, ये तो हमारा बॉस है, ये हमारा हीरो है स्टोरी का. अब ये क्या करेगा, ये अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करेगा इस तरह से. राइट? सो सपोज इसने फील्ड क्रिएट की है यहाँ तक, है ना, मतलब इस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ यहाँ तक है, और उसके बाद उसके बियॉन्ड जो भी रीजन होगा वो रीजन इस चार्ज पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. जैसे जहाँ पे हमारी इमेजिनेशन स्टॉप होती है उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं. इस चार्ज पार्टिकल की दुनिया सिर्फ इतनी है जिसके अराउंड एवरीथिंग इज इन्फिनिटी फॉर इट. राइट? सो ये जो इधर की जो भी फील्ड है, दिस वी कॉल इट एज अ इन्फिनिटी. ठीक है, सो इसमें कोई डाउट नहीं है. अब देखो, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे
एक पॉइंट कंसिडर करो इस डिस्टेंस r पे. सो लेट दिस इस पॉइंट पे सपोज एक दूसरा टेस्ट चार्ज हमने रखा है Q नॉट. ठीक है, अंडरस्टूड. और वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी हमने बताया कि टेस्ट चार्ज जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट को हम क्या कंसिडर करेंगे, इट्स अ पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी दैट वी कॉल्ड एज अ इंफिनिटी. ओके, क्यों किया कंसिडर, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. ठीक है. और सेकेंडली दूसरा रीजन भी बताया कि इस चार्ज पार्टिकल की फील्ड अगर इतनी है तो उसके अराउंड जो भी, उसके आजू बाजू जो भी रीजन होगा उसके लिए क्या है, इंफिनिटी है. सो इस इंफिनिटी रीजन में हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट. ठीक है. अब इस टेस्ट चार्ज को हमें क्या करना है, इस चार्ज की तरफ मूव करना है. ओके, दैट मीन्स यू वांट टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम दिस इंफिनिटी, दिस पॉइंट इज एट इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस गिवन पॉइंट. ओके, सो क्या होगा, जैसे ये चार्ज इसके फील्ड में आएगा, यहाँ आने के बाद ये दोनों जो है ये लाइक चार्जेस है, बिकॉज टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है. दो लाइक चार्जेस होने की वजह से इनमें क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. सो स्टिल यू वांट टू ब्रिंग दिस चार्ज टुवर्ड दिस गिवन चार्ज. सो व्हाट यू हैव टू डू अ सर्टेन वर्क, राइट. So the amount of work that is being done on a test charge to bring it from infinity to a given point, that is nothing but called as electric potential. Understood? So electric potential V is equals to क्या हो जाएगा, amount of work done. So work done be denoted by W on what, on this unit positive test charge to bring it from infinity to a given point, that is called as electric potential. So how will you define this? अब ये डेफिनेशन जो है हमने सिंपली रीड नहीं की है, हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि कैसे क्या क्या हो रहा है, आपको विजुअलाइज करना है हर चीज को. ठीक है. सो व्हाट इज दैट, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दिस टू लाइक चार्जेस. स्टिल यू वांट टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस गिवन पॉइंट, सो यू हैव टू डू अ सर्टेन वर्क. सो दैट वर्क दैट इज बीइंग डन ऑन दिस टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो अमाउंट ऑफ work done to bring what, a unit positive charge, जिसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज Q नॉट, to bring it. ओके, लिखा है हमने to amount of work done to bring a unit positive test charge from where, from infinity to given point. It's called electric potential. So electric potential और electrostatic potential energy similar concept नहीं है, बहुत बड़ा difference है. Electrostatic potential energy is defined for the system of charges, okay, and electric potential is applicable for a single charge. Okay, so now let's see. So amount of work done on a unit positive test charge to bring it from infinity to a given point, that is called as electric potential. So remember this definition. Okay, so let this be question number 1. But you know that जो भी वर्क आप इसमें करोगे वो वर्क काय के फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो आई कैन रिप्लेस W as U, where U is what, electrostatic potential energy. So this is also the formula of electric potential. ठीक है. सो अब देखो, we know that U equals to क्या होता है, U का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया 1/4 pi epsilon naught. Product of two charges, one is Q, another is Q naught upon R. ठीक है. So let this be question number 3, where U is what? This is electrostatic potential energy. ये फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था, सिर्फ वहाँ पे इस Q की जगह पे कैपिटल Q लिया था. ओके, so nothing big deal. So this is the value of U. If you substitute this value in equation 2, you will get the formula of electric potential in terms of this constant. So 2 implies V is equals to U की value ये है, what is that, 1/4 pi epsilon naught Q naught upon R. ये हो गई U की वैल्यू, और नीचे क्या है, नीचे है Q naught, right? So this Q naught will be get cancelled, and you will get electric potential as 1/4 pi epsilon naught Q by R. So this is the simple formula of electric potential. So equation 1, 2 and equation 4 are the different forms of electric potential. Constant के फॉर्म में लिखना है, go with this,
और एल्स यू कैन वर्क के फॉर्म में लिखना है, गो विद दिस, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखना है, गो विद दिस। अंडरस्टूड? सो देखो इस इक्वेशन 2 से एक और चीज हमें पता चलती है। इक्वेशन 2 इंप्लाइज, अगर हम U इक्वल्स टू लिखे तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इस पे से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is equals to what? V means what? V means electric potential into Q naught is what? Your rest charge. Okay? So this is also the formula of electrostatic potential energy in terms of electric potential. Let this be next equation number, that is 5. Okay? So this is all about electric potential, its definition, its concept and the different formulae. Now talking about SI unit, you better know that potential is measured in unit that we called as volt and its symbol is capital V. Okay? So this is all about electric potential and electrostatic potential energy. I hope you got the point. Okay? ये जो भी की टर्म्स है, जो भी छोटे छोटे फॉर्मूले है, सारे फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So do this, prepare this. We'll meet in the next lecture with the next point. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.